आइए पांचवा ज्योतिर्लिंग जयकारा आप लगा दें बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय हो। पांचवें ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं श्री केदारनाथ महादेव। कैसे बने, बड़ी प्यारी कथा है। पर अब देखो भैया, कथा है पर आप लोग उस दुनिया से दूर हो गए हो। बन जाए तो जुड़ जाना, और अगर जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने पूछ भी नहीं पाई। अच्छा ये बताओ, सेवनिया ग्राम में क्या प्रभात फेरी फिरती है? बताइए, सेवनिया ग्राम में क्या प्रभात फेरी फिरती है? नहीं फिरती? तो अब जा बताओ, ये ब्राह्मण की झोली में जा दक्षिणा को डाल रहा हो? सेवनिया ग्राम के को डाल रहा हमारी ये झोली में जा दक्षिणा माताओं से मांग रहे हैं। आप अपने अपने घरे अपने अपने पति बेटा ससुर सजा के कज्जो के दादा पति देव भैया अपने गांव में प्रभात फेरी फिरो। जिस नगर में प्रभात फेरी फिरती है उसमें ओत रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि और प्रेम की वर्षा होती है। महादेव जो केदारनाथ बने हैं ये केवल प्रभात फेरी की देन है। और जो भी गृहस्थी केदार महादेव का दर्शन करता है और दर्शन न कर पाए, अकेले प्रभात फेरी का दर्शन सुबह सुबह करता है, तो जो गृहिणी प्रभात फेरी का दर्शन करती है उसको पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य मिलता है। और जो गृहस्थी प्रभात फेरी का दर्शन करता है उसको महादेव का सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महादेव केवल नर नारायण जो भगवान का 24 अवतार में एक अवतार है। पहले गृहस्थी के घर घर गए और उन्होंने गृहस्थी से कहा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हर घर गए भगवान और फिर गए बद्रीनाथ। केदार महादेव का वहां आराधन किया। केदार महादेव प्रकट भये। केदार महादेव ने नरनारायण भगवान से पूछा, प्रभु आदेश। तो भगवान ने कहा, हे महादेव, जो भी गृहस्थी केवल प्रभात फेरी का दर्शन करता रहे अंत में उसके सब पाप क्षमा कर देना और कैलाश में उसको वास दे देना। तो महिलाओं ने कहा कि प्रभु हमें कामिल है। तो मैया फिर पार्वती ने पीछे से कहा, जो भी मेरी सहेली प्रभात फेरी के सामने एक लोटा जल और प्रभात फेरी का दर्शन करेगी, अपने दरवाजे एक लोटा जल छिटा के रोज सुबह प्रभाती के समय में ये काम किया करो। आप सब रोज जब अपने घरे उठो आप तो अच्छे जल का लोटा लेना और सुंदर जल से जल के सामने पहले दरवाजे जल छींच लो, उसके बाद बहरा फेर दो। जो काम रोज से तुम्हारे चालू कर दी, जो कल से चालू कर देना। जैसे ही घर से उठो सबसे पहले अच्छो लोटा भरो और सबसे पहले अपने दरवाजे जितने में अपने दरवाजे की हद होती में जल छिटक दीजिए। प्रभात फेरी नकार जब नकरत रहे वे पीछे बारे जाने तो मैंने अपने काम कल से चालू कर दीजिए। इसके बाद झाड़ू लगाना और जो आपकी गृहस्थी के काम है वो करना। पर सर्वप्रथम काम कल से चालू कर देना। एक दूसरा मैं आपको बता दूं, आप जब आज से जब सो शाम के समय रात्रि में जब सो आप तो आपको केवल ये कह करके सोना है, अब हम सो रहे हैं राम का कहने हैं हर दिन, अब हम सो रहे हैं राम। ओके के फिर बते जो नहीं चुपचाप सो जाओ। जब तक तुम्हें मोबाइल देखने टीवी देखने भोजन करने जब तक जो करने कर रहे। और जैसे ही तुम सोचो कि बस अब हम सो हैं, अब हम कोई से न बोले तो तुम कह दीजिए अब हम सो रहे हैं राम। और जैसे ही सुबह उठो तो सबसे पहले का जो राम जी हम उठ बैठे। ये बात ध्यान से सुन लेना। सोते समय कहना अब हम सो रहे हैं राम, और सवेरे का जो राम जी हम उठ बैठे हैं। फायदा पता क्या होगा? रात भर में अगर तुमने सोते समय राम कह करके आंख बंद करी और राम पर आंख खोली तो रात भर में तुमने जितनी सांसें ली हैं उतने राम तुम्हारे खाते में लिखे जाए और बाकायदा चैन की नींद तुम सोच भी रहे।
बाकायदा तुम चैन की नींद सोत भी रहे हो और बाकायदा तुम्हारा भजन भी होते रहे। सवेरे दुकान चले जाओ, बाजार चले जाओ, जहां जाने तक चले जाओ, तुम्हारे हिस्सा को भजन पूरा हो जाए, बन जाए तो बात हमारी मान लीजो। और युवा साथी जितने तुम भी मानना, वयो वृद्ध है तुम भी मानना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम तुम आवत नाही। अंत में राम आ जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो ऐसे केदार महादेव बने, इनका भी बड़ा फल है। आपको लगे कि मुझे कैलाश का वास प्राप्त हो, शिव पार्वती की सहेली बने हम, तो 6 महीना में, 1 महीना में, हफ्ता भर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके और केदारनाथ महादेव का नाम लेकर के अभिषेक पूजन किया करो। जैसे आप लोग नागेश्वर मंदिर आते हो तो कबो कबो नहीं नागेश्वर से कह रही, हे नागेश्वर महादेव आज तक केदारनाथ बनी होता ना। शंकर जी के काय को जो हमें आज नहीं की पूजा करने तो वे बन जाए, जी बन जाए, वे भाव के भूखे हैं, वे बन जाए। एक आध जना कहते जो आज महाकाल तो बनो, हम अभिषेक कर लाए, तो वो महाकाल बन जाएंगे। देखना है आप सब कैसे कैसे। आज यही तो सुनोगे कि ये नागेश्वर महादेव बने कैसे, क्या जरूरत थी महादेव को नाग बनने की। तो ये भी कथा बिल्कुल पड़ाव आ रहा है, सुनोगे आप सब। कितने हो गए, क्या हो गए? 5।